ये 4 पॉइंट्स मैंने आपको दिए, आपको भागना नहीं है, बस आपको भागना नहीं है, परीक्षा में खड़े रहना है। यहां पर ये आदमी क्या कर रहा था, लकवे का मरीज के देखो फिर इसी के 5 में क्या लिखा, 6 में क्या लिखा, वहां पर यीशु मसीह से खुद पूछते हैं क्या तू चंगा होना चाहता है, क्या तू चंगा होना चाहता है। हो सकता है परमेश्वर यही सवाल आपसे कर रहे हो आज मेरे द्वारा, क्या आप चंगा होना चाहते हैं। लेकिन हो सकता है कि आप में से कोई ऐसा व्यक्ति हो जो चंगा होना चाहता हो, लेकिन परमेश्वर फिर भी आपसे सवाल कर रहे हो क्या तू चंगा होना चाहता है। क्योंकि परमेश्वर जानते हैं आपकी कमजोरी को, परमेश्वर जानते हैं कि एक व्यक्ति आलसी हो जाता है कई बार व्यक्ति प्रार्थनाएं करना बंद कर देता है, कई बार उसके नेगेटिव बोल शुरू हो जाते हैं। इसलिए परमेश्वर से पूछ रहे थे, कह रहे थे कि तू आलसी हो गया है, तू बहाने मारने लगा है और तू हिम्मत हार गया है। क्योंकि ये व्यक्ति जो था ये हिम्मत हार गया था और कहने लगा था कि अब कोई चंगाई नहीं होने वाली। इसने अपने मनों में ऐसा विचार कर लिया था अब तो भीख मांगना अच्छा है, और ये वहां पर बैठकर भीख मांगा करता था। मैं कह रहा हूं इसका एक नहीं 2-2 पैसे के बोरे इसके भर चुके थे, इतना पैसा इसने मांगा, लोगों से बैठ कर भिखारी की तरह करता रहा और लाचार होकर ये हार मान चुका था। परमेश्वर उन लोगों की कभी मदद करने नहीं आते। अगर आप चाहते हैं कि 5 साल बीमार रहे या 38 साल बीमार रहे, इतना गैप आप अपनी जिंदगी में क्यों करना चाहते हैं। क्योंकि परमेश्वर सिर्फ एक बात चाहते हैं आपसे कि आप में से कोई भी जन यहां पर बैठकर विश्वास करे कि पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में काम कर सकता है। आप हिम्मत ना हारें, आप विश्वास में आगे बढ़ें। परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है और आपको आशीषित करना चाहता है। ये कई बार परीक्षाओं में आपके अंदर जब विचार आते हैं तो उसी समय हम हारने लगते हैं। ये व्यक्ति हार जाता, लेकिन उस दिन भी अगर ये मुंह ना खोलता, लेकिन इसने मुंह खोला परमेश्वर के सामने और इसने कहा परमेश्वर मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है। और पवित्र आत्मा ने इसको यहां पर कहा उठ अपनी खाट उठा और चल फिर। यहां पर उसने क्यों कहा उठ खाट उठा और चल फिर, क्योंकि वो जानते थे मैं इसको प्यार से कहूंगा इसकी समझ में नहीं आएगा, इसलिए यीशु मसीह ने उसको वहां पर डांट लगाई, उसको कहा उठ अपनी खाट उठा और चल फिर। इसको पुचकारना चाहिए था यीशु मसीह को बहुत प्यार से, आ मेरे बेटे तेरी मदद करने वाला कोई नहीं है, मैं करता हूं। लेकिन उसको जब डांट पड़ी उसको समझ में आ गया कि मेरी गलती है। मैं कह रहा हूं कि इसने उस दिन पश्चाताप किया होगा, इसने उस दिन परमेश्वर के सामने अपने लिए माफी मांगी होगी। मैं फिर उन लोगों को कह रहा हूं, हो सकता है आज आप निराश हो, परीक्षा में गिर गए हो और आपने प्रार्थना करना बंद कर दिया हो सकता है कि आपने अब चर्च जाना बंद कर दिया हो, आप लाइव देखना बंद कर दियो, आप डर गए हो, निराश हो गए हो, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन पवित्र आत्मा हो सकता है आपके पास आए और आपको डांट लगाए। याद रखना, कहता है कि आज पवित्र आत्मा चाहता है कि आप पश्चाताप करें उसी समय, और उसी समय आप अपने मनों में विचार करें कि परमेश्वर मैं उन परीक्षाओं में पड़ गया, लेकिन मैंने सोता रहा, निराश रहा कि कुछ नहीं होने वाला। लेकिन परमेश्वर जब मैंने प्रार्थनाएं का फैसला किया तो पवित्र आत्मा तूने मुझे आजाद किया। आज आप पश्चाताप करके कहीं परमेश्वर मैं अगर ऐसी परिस्थिति में हो, किसी भी निराशा में हो, मैंने तुझे छोड़ दिया हो तो मुझे माफ कर पवित्र आत्मा, मैंने मनों में आलसपन लेकर आया हूं, बाइबल पढ़ने में आलसपन लेकर आया हूं, तो परमेश्वर मुझे क्षमा कर। पवित्र आत्मा आज ही तुरंत मैं कह रहा हूं चमत्कार करेगा आपकी लाइफ में यीशु मसीह के नाम में। अगर आप आमीन बोल रहे हैं तो आजाद हो रहे हैं आज यीशु मसीह के नाम में। जीसस चाहते हैं कि आप मेहनती बने, जीसस चाहते हैं कि आप हिम्मत ना हारे। लूका के 5 में जब हम पढ़ते तो वहां पर देखते, मैं कह रहा हूं कि परीक्षाएं कई बार जो है वो आपको ऊपर लेकर आती हैं। परीक्षाएं जब किसी के जीवन में आती हैं तो उसी समय वो उसको गिराने के लिए नहीं आती, वो उसको बढ़ाने के लिए आती हैं, उसको ब्लेस करने के लिए आती हैं, आशीषित करने के लिए आती हैं। प्रभु ने मुझे 11 साल पहले बता दिया था कि जब हम कंफर्टेबल जीवन जीते हैं तब हम परीक्षा में गिरते हैं। आज बहुत सारे लोग कब कह रहे हैं, जब कंफर्टेबल हो जाते हैं, हमारा सब कुछ अच्छा चल रहा है, और हम प्रार्थना करना कम कर देते हैं। तो बाइबल चाहती है कि परमेश्वर चाहता है, कहते हैं कि हम कंफर्टेबल के जीवन से बाहर आए, हम हमेशा प्रार्थना करने में और वर्शिप करने में मजबूत हो तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा, आपके जीवन में हर एक बात की शांति को प्रदान करेगा। आप पढ़ते देखो क्या लिखा, तेरी आवाज नहीं, जोर से आवाज पढ़। शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। देखो यहाँ पर लिखा कर कि शमौन पतरस जो है यहाँ पर क्या कर रहा था कि ये बिजनेस में हार चुका था और तंग आ चुका था। लेकिन उस समय में कहता है कि ये व्यक्ति कहता है निराश हो गया, थक गया, हार गया, और उसी समय इसके पास यीशु मसीह आए, और उसी समय भोर के समय जब यीशु मसीह को इसने देखा तो उसी समय उसकी आवाज को सुना और ये कहने लगा, यीशु मसीह ने इसको कहा जाल राइट हैंड डाल, और इसने जाल फिर डाला। कहता तो भी मैं तेरे कहने पर जाल डालूंगा। मैं कह रहा हूं हो सकता है कह रहा है कि आज परमेश्वर आपसे बात कर रहे हो और कह रहे हो कि बेटे तू अब चर्च क्यों नहीं आ रहा, आज तू प्रार्थना क्यों नहीं कर रहा,
आज बेटे तू कब प्रार्थना करेगा? मैं हर बार आ जाता हूं, नहीं पापा अभी मैं टीवी में देख रहा हूं, मैं थोड़ी देर में करता हूं। हम जवाब देते हैं परमेश्वर को कई बार कि अपने आप ही आपके अंदर चल रहा होता है, कि आपके विचारों में चल रहा होता है कि परमेश्वर का आत्मा, उसके स्वरदूत आपके आसपास होते हैं और वो पूछ रहे होते हैं कि बेटे आप बाइबल प्रेयर रूम में कब आओगे? कि हाँ मैं अभी आता हूं, मैं थोड़ी देर में करता हूं, खाना खा लूं, मैं इसी समय टीवी देख लूं, बस यूट्यूब पर एक छोटी वीडियो और आ गया और ये देख लूं, ये पूरा कर लूं, और इसी समय अभी आ बैल मुझे मार कौन आएगा, अभी मैं इसी समय देख लूं, बस अभी इसी समय खत्म हो जाएगा। लेकिन वो करते करते हम वो 5 घंटे हम बर्बाद कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर कहता है इसने अपनी लाइफ में, कहता है पतरस ने जाल डालने में रात से लेकर सुबह तक अपना टाइम खराब कर दिया। इसने क्या किया? अपना टाइम खराब कर दिया, लगा हुआ बिजनेस में, जाल डालने में। लेकिन हो सकता है आप में से कोई मेहनत पर बिजनेस पर बिजनेस, बुटीक खोल रहे हो, आप कोई ऐसा बड़ा काम करना चाहते हो, कोई पार्लर खोलना चाहते हो, आप कोई बिजनेस करना चाहते हो, फैक्ट्री लगाना चाहते हो, विदेश जाना चाहते हो, लेकिन बार बार रिफ्यूजल, आप फेल पर फेल हो ही जा रहे। लेकिन परमेश्वर ने उसको बताया, समझाया, कह रहा सारी रात मेहनत करने का क्या फायदा हुआ? क्योंकि परमेश्वर ने इस वचन से उसको बताया। कहता है कि जब यीशु मसीह आया तो उसने उसको कहा बेटे जाल लेफ्ट नहीं राइट हैंड डाल। तो क्या कहता है? तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। तो इसका मतलब पहले तुझे समझ में नहीं आई क्या? तेरे कहने से, इसका मतलब परमेश्वर से पूछे बगैर हमें कोई काम नहीं करना चाहिए। तो इसका मतलब प्रार्थनाएं कोई जरूरी नहीं है कि आप 1 घंटा आपने कर ली उसके बाद आपकी प्रार्थना नहीं बनती। मैं हमेशा जब घर से बाहर जा रहा हूं तो परमेश्वर से पूछता हूं कि मैं परमेश्वर गाड़ी लेफ्ट में मोड़ूं कि राइट में मोड़ूं। यही बात याद रखना। परमेश्वर की आत्मा कई बार मुझे कहता है राइट में मोड़। मैं कहता दाऊद अपनी जिंदगी में परमेश्वर से पूछता था, परमेश्वर क्या आप मुझे बताएं परमेश्वर कि मैं किधर जाऊं युद्ध करने के लिए, इधर जाऊं कि ना जाऊं, आज जाऊं कि ना जाऊं। कई बार हवा से पत्ते हिलते थे, पेड़ के हिलने का इशारा उसको दिया जाता था। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आपको नए नए तरीकों से इशारे देगा। अगर आप नहीं समझ सकते कि परमेश्वर कहाँ है, उसकी भविष्यवाणी कहाँ है, आपके ऊपर इतना गिफ्ट नहीं है अभी, तो आप सिर्फ पूछ सकते हैं, सिर्फ आप प्रार्थना करें, परमेश्वर कोई संकेत आपको देगा। परमेश्वर आपको कोई ना कोई संकेत देगा, कोई ना कोई रास्ता आपके लिए खोलेगा। यहां पर इसलिए कहता है सारी रात इसने मेहनत किया। हो सकता है सारी रात आप बिजनेस कर रहे हो, सारी रात कहता है कि आप कितने महीने से ट्राई कर रहे हो फॉरेन जाने की, कितने महीने से आप गवर्नमेंट जॉब की ट्राई कर रहे हो, लेकिन आपका कोई भी काम हल ना हो रहा हो। मैं उन लोगों से बात करना चाहता हूं, उनको कहना चाहता हूं कि परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आप अगर कुछ भी नहीं बन पड़ रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, तो परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में वो करना चाहते हैं जो कभी आपने कभी जिंदगी में भी नहीं सोचा। पवित्र आत्मा आज आपको ऊपर लेकर आना चाहते हैं, ब्लेसिंग लेकर आना चाहते हैं। इसलिए वो चाहते हैं, वो यहां पर पतरस से पूछ रहे थे कि बोल मैं तेरे लिए क्या करूं। और उसी समय पतरस को कहा कि सारी रात जाल डाला तूने बेटे, आप इस साइड जाल। तो इसका मतलब तो भी तेरे कहने से डालता हूं। तो पहले डाल लेता परमेश्वर के कहने से। परमेश्वर आप कब आएंगे मेरे पास? आप कहें आज आप समस्याओं का अंत करना चाहते हैं तो आप हमेशा पूछें परमेश्वर मैं कुकर में कितनी सब्जी में कितना नमक डालूं। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आप मुझे बताएं कि मैं गवर्नमेंट जॉब कहां ट्राई करूं। परमेश्वर आप मुझे बताएं। अगर 1 बार नहीं आ रहा, 2 बार नहीं आ रहा, 3 बार नहीं आ रहा, परमेश्वर का जवाब आपके सामने जरूर आएगा। मैं कह रहा हूं आप जरूर जीतेंगे, आपकी समस्याओं का अंत होगा। आप मेरे घर से कब लड़ाई झगड़ा खत्म करेंगे, कब ये बीमारी मेरे जीवन से जाएगी। परमेश्वर का आत्मा कहता है वेट अपॉन गॉड, कहता है आपकी समस्याओं का अंत होगा। कहता है ऐसा नहीं है परमेश्वर के आपको मरने दे, आपको शैतान के हाथ में छोड़ दे, आपको बीमारी के हाल में छोड़ दे। परमेश्वर ऐसा नहीं है। लेकिन कई बार वो परीक्षाएं आपके जीवन में आपको ऊपर उठाने के लिए आती हैं। मैं एक ईंट दिखाता हूं आपको। ईंट जो होती है जब आग में गिरती है तो वो कैसे कर रही होती है, फोटो दिखा स्क्रीन पर, और वो अगर होती है मैं जल गई, क्या हो रहा है। बीमारी ऐसी है, कर्जा ऐसा है, निराशा एक चीज ऐसी है कि वो कह रही होती है जल गई। परमेश्वर ईंट से प्यार करता है। परमेश्वर मिट्टी से प्यार करता है, मिट्टी से जुड़े हुए लोगों से प्यार करता है। कह रहा है मिट्टी से जुड़े हुए, नीचे से जुड़े हुए लोगों को प्यार करता है। मैं किसकी बात कर रहा हूं? गरीब लोगों से प्यार करता है परमेश्वर। धनी लोगों के लिए उसने कहा स्वर्ग में जाना आसान नहीं है। इसलिए मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं। कहता है उनको वचन अच्छा नहीं लगता, उनको कहता है कि परमेश्वर यीशु मसीह का वचन अच्छा नहीं लगता, वो दूसरे देश का भगवान लगता है, ईसाई लगता है। लेकिन मैं एक भी शब्द अगर आपको कह रहा हूं, एक भी शब्द 5 रुपए दूंगा आपको इनाम, अगर एक भी शब्द इसके अंदर दिखा दो। मैं स्क्रीन से फोटो हटाने के लिए नहीं बोला था। और इसी समय
स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि ईंट ये जो आग में क्या कर रही है कि ये बार बार जल रही हूं, मैं जल रही हूं, जल रही हूं, जल रही हूं। ईंट बार बार जल रही होती है, तड़प रही होती है, लेकिन उस समय में ये सोच रही होती है कि शायद मैं मर जाऊंगी। मुझे बनाया गया मिट्टी से, मिट्टी थी, मिट्टी के बाद गारे की बनाई की ईंट उसके अंदर रख दी और उसके बाद ये कह रही मैं जल रही हूं। लेकिन उसके बाद ये ईंट पक जाती है और बाहर निकाल कर इसके ऊपर पानी डाला जाता है और पानी डालने के बाद ये बिल्डिंग की फोटो दिखा रहा हूं कि बिल्डिंग जब ये इसकी बिल्डिंग बन जाती है और इस समय पूछा जाता है, इससे पूछते हैं, मैं सोचता हूं इसका इंटरव्यू ले रहे होंगे न्यूज वाले कि आजकल जो क्रिश्चियनों का इंटरव्यू लेते रहते हैं बार बार, इसका भी इंटरव्यू ले रहे होंगे। आपको आग में डाला गया, आप क्यों नहीं, आपके साथ ऐसा क्या हुआ, आपको आग में डाला गया, क्यों डाला गया, आपको भगवान बचाने नहीं आए क्या? लेकिन वो क्या कह रही होगी ईंट, वो ये कह रही होगी कि मेरे को ईंट में आग में जाना मेरे लिए एक परीक्षा थी, अगर मैं वहां ना जाती तो मैं आज ऐसी मजबूत ईंट ना बनती। बिल्डिंग दिखा, बिल्डिंग, और इसी समय ये देखो दुबई की बिल्डिंग दिखा रहा हूं आपको, कोई भी बिल्डिंग दिखा। और इसी समय परमेश्वर के आत्मा ने उन लोगों के जीवन में भी एक बहुत बड़ा चमत्कार करने के लिए एक आशीष रखी है। पवित्र आत्मा चाहते हैं, कहता है हो सकता है आपका जीवन एक ईंट की तरह हो और आपको पीसा जा रहा हो, आपको ऐसी जगह रिश्ता कर दिया हो, आपको ऐसी जगह जेल में डाल दिया हो, आपको बच्चे आपके ऐसी जगह विदेश में चले गए हो, आपने ऐसी जगह घर बना लिया हो, आपके लड़ाई झगड़े चल रहे हो, आप ऐसी जगह आ गए हो, आपके ऊपर ऐसी समस्या आ गई हो, आप अंत ना और आप छूट ना पा रहे हो, किसी परिस्थिति से बाहर ना आ रहे हो। लेकिन उस समय परमेश्वर को एक बार पुकार कर देखना। यीशु मसीह में आने के बाद जब आप ये 4 पॉइंट अपनी जिंदगी में याद रखते हैं, प्रार्थना करना, कहता है कि नहीं छोड़ते और आप स्थिर रहते हैं परीक्षा में और खड़े रहते हैं, अड़े रहते हैं, भागते नहीं है, आपने जो प्रॉमिस किया परमेश्वर को उसको पूरा करते हैं कि मैं परमेश्वर प्रार्थना करता रहूंगा, प्रार्थना करता रहूंगा, और पवित्र आत्मा उसी समय आपको एक बड़ी बिल्डिंग पर खड़ा करेंगे, बड़ी ऊंचाई पर खड़ा करेंगे। ये ईंट को बाद में पता लगता है, कहते कि मेरे देखो कि मैं क्या थी और क्या बन गई। इससे पूछा होगा कि यार तू वही ईंट है, और कहते वो देखो ईंट के ऊपर ईंट, ईंट के ऊपर ईंट, और ये एक बिल्डिंग बना दी गई, और कितनी बड़ी बिल्डिंग बना दी गई। मैं कह रहा हूं कि आग लगे, बाढ़ आए, भूकंप आए, लेकिन ये बिल्डिंग ही फिर भी खड़ी रहती है, मजबूत रहती है। क्यों? क्योंकि इसने खड़े रहना सीख लिया था। याद रखना, परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है, कहता है जो प्रभु में आने के बाद मसीह विश्वासी, कहता है कि आज कहता है कि प्रभु में आने के बाद हिम्मत नहीं हारते, परीक्षा में भी दुख आए, समस्याएं, कर्ज आए, कोई प्रॉब्लम्स आए, लेकिन आप तब खड़े रहेंगे जब आप कहेंगे कि परमेश्वर ये दुख मेरे लिए नहीं है, ये परीक्षा मेरे लिए नहीं है, ये समस्याएं मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। तो उसी समय परमेश्वर आपको खड़ा करेगा और आपको दुनिया के सामने वो इमारत बनाकर खड़ा करेगा जो नंबर 1 होगी पूरी दुनिया में। यीशु मसीह के नाम में आपको ऐसा बनाकर खड़ा करेगा। आपको चिंता नहीं करना, परमेश्वर आज रात आपके बड़े बड़े बिजनेस को खोलना चाहता है, आपकी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को हल करना चाहता है। आप फेलियर हैं, लेकिन आप ना कहें मैं फेलियर हूं, आप कहें मैं फेलियर नहीं हूं, एक बार और जाल डालूंगा, एक बार और प्रार्थना करके देखूंगा, मैं एक बार और चर्च आऊंगा, मैं एक बार और फिर से करब फास्ट करूंगा और मैं जीत कराऊंगा यीशु मसीह के नाम में। जब आप कह रहे हैं तो आप जीतेंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं, एक बार एक यूपी से एक बहन मेरे पास आई और उसकी शादी हुई और थोड़े दिन के बाद ही उसका पति मर गया। और जब उसका पति मर गया तो उसके परिवार के लोग हैरान हो गए और उसके परिवार के लोग उसको बोलने लगे तू दूसरा ब्याह कर ले और चली जा। लेकिन उसने कहा कि नहीं, मैं दूसरी जगह नहीं जाऊंगी, मैं इसी घर में रहूंगी और परमेश्वर की महिमा करूंगी। क्योंकि उसने, उस औरत ने रूत की तरह जान लिया था कि ये सच्चा ईश्वर इस घर में रहता है। और रूत के जीवन में भी ऐसा ही हुआ कि रूत के साथ जब रूत मिस्र देश को छोड़कर आई और उसी समय जब वो नाओमी के पास आई और उस देश में आई, इजराइल के अंदर, बेथलेम के अंदर, यरूशलेम के अंदर, तो उस समय में उसने सच्चे परमेश्वर को जान लिया कि ये रोटियों का घर है, ये दया का घर है, ये शांति का घर है। लेकिन वहां पर अकाल पड़ गया और अकाल पड़ा और अकाल पड़ने के बाद उसके पति की भी मौत हो गई। मैं कह रहा हूं कि वो देश छोड़कर चले गए अकाल के दिनों में, और जब वो चले गए दूसरे देश के, वहां अच्छा बिजनेस होगा, अच्छा सब कुछ होगा, लेकिन वहां पर जब गए तो उसका पति मर गया। उसके जीवन में परीक्षा पर परीक्षा, परीक्षा पर परीक्षा, वो मां रो रही है, बहू रो रही है। लेकिन उन दिनों में उनकी समझ में आया कि हमारे ऊपर परीक्षा क्यों आई, क्योंकि वो परीक्षा में स्थिर नहीं रहे। उन्होंने अकाल के दिनों में परमेश्वर के ठहराए हुए प्लेस को छोड़ दिया और वो वहां से चले गए। और जब वो चले गए और उसके बाद उन्हें समझ में आया कि हमने जब परमेश्वर का घर छोड़ा तो मैंने अपने दोनों बच्चों को, मेरे दोनों बच्चे मर गए, मेरा पति मर गया। और उसके बाद उसने अपनी बहू को बोला कि तू चली जा। एक बहू चली गई, लेकिन दूसरी बहू रूत थी और रूत ने कहा कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, तू मुझे चाहे जो मर्जी कह। जब हम पढ़ते रूत का 1:16 तो वो देखो यहाँ पर कितनी भली बात कह रही है। वो कह रही है कि परमेश्वर, यहाँ कह रही है, रूत बोली तू मुझसे विनती ना कर
कि मुझे तुझे त्यागना पड़े, वह छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी, और तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। परमेश्वर ऐसी औरतों से प्यार करता है, ऐसे विश्वासियों से प्यार करता है कि चाहे दुख आए, प्रॉब्लम आए, समस्या आए, कर्जा आए, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, मैं टिकी रहूंगी, मैं भागूंगी नहीं, और तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। अगर इसका अंगीकार सही ना होता तो ये औरत बर्बाद होगी होती। याद रखना, मैं कह रहा हूं कि आज अगर आपका अंगीकार सही नहीं है तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में कभी हेल्प नहीं करेगा। बहुत सारे लोग परीक्षा में पढ़ने के बाद समस्याओं को बढ़ा लिया करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग समस्याओं को खत्म किया करते हैं। उनके अंदर बुद्धि परमेश्वर दे रहा है इस वचन से कि आप ऐसी समस्या में कहीं, जिसका पति मर गया हो, जिसके दोनों बच्चे मर गए हो, और वो औरत कह रही हो कि जा मुझे तो अपने परमेश्वर के घर जाना है। हो सकता था वो मिस्र देश में चली जाती, लेकिन रूत ने कहा कि मैं जिस मूर्ति पूजा के देश को छोड़कर आई हूं, कहती कि जिस देश को मैंने वादा किया, जिस परिवार को मैंने वादा किया, जिस सच्चे परमेश्वर को मैंने जान लिया, तो कहती हो सकता था मैं पीछे मुड़कर चली जाती इस दुख में आने के बाद, इस परीक्षा में आने के बाद, लेकिन कहती ये परीक्षा मेरे लिए इसलिए आई कि मैं सच्चे ईश्वर को जान लूं। याद रखना कि परमेश्वर आज आपके जीवन में कोई परीक्षा लेकर आ रहा है। हो सकता है कि आज शैतान ने आपको कोई परीक्षा दी हो, लेकिन परमेश्वर आपको वो बनाना चाहते हैं जो आप नहीं बने अब तक यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आपको वहां ले जाना चाहते हैं जहां आप नहीं गए। कई बार कहते हैं कि आपके जीवन में ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं इस पेड़ को दिखा रहा हूं आपको, एक पेड़ है, इस पेड़ बारिश में, आंधी में, तूफान में ये गिर नहीं रहा है और खड़ा हुआ है, और बार बार क्या कर रहा है, मैं भागूंगा नहीं। लिखा ना नीचे, मैं भागूंगा नहीं। इसको बारिश डरा रही है और बार बार डरा रही है, लेकिन ये कह रहा है मैं उखड़ूंगा नहीं। फिर कह रहा है इसको उखड़ूंगा नहीं, कह रहा है मैं भागूंगा नहीं, मैं उखड़ूंगा नहीं, मैं भागूंगा नहीं, उखड़ूंगा नहीं। इसका मतलब कई बार हमारा मन जो है वो भागने का करता है, उखड़ने का करता है परमेश्वर से कई बार, लेकिन हो सकता था पेड़ ये अपने आप को ताकतवर नहीं बना सकता, उखड़ कर वहां लग जाए। तो ये बात रूत ने समझ ली। रूत कहती कि मैं जहां मैं अब यहीं टिकूंगी, मैं कहीं और नहीं जाऊंगी। कहती मैं उखड़ूंगी नहीं, मैं भागूंगी नहीं, मैं यहीं टिकूंगी, यही मेरा घर है, यही मेरा सब कुछ है। मैं कह रहा हूं जिस दिन आपके ऊपर परीक्षाएं, समझ जाना शैतान ने, हो सकता है आप काफी समय से परीक्षा चल रही हो, नए लोग आ रहे हो चर्च में, तो हो सकता है आपके ऊपर परीक्षा आ रही हो, लेकिन शैतान का टारगेट है कि आपको परीक्षा में डाले। जब हम गलातियों 5:17 पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा कह रहा है कि जो तुम बनना चाहते हो वो तुम ना बन सको, इसलिए तुम्हारी लाइफ में परीक्षा भेजी जाती है। क्योंकि यहां पर लिखा इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो ना कर सको। इसके लास्ट में लिखा क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। ये एक दूसरे के विरोधी हैं। शरीर कहता है कि प्रार्थना मत कर और आत्मा कहती है प्रार्थना कर। मतलब आत्मा तैयार है चर्च जाने के लिए लेकिन शरीर तैयार नहीं है, आत्मा तैयार है सुबह उठने के लिए लेकिन शरीर तैयार नहीं है। लेकिन शैतान का एक टारगेट है कि मैं लोगों को परीक्षा में डालूं, और ताकि वो लिखा यीशु मसीह ने क्लियर किया, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो ना करने पाओ, जो तुम बनना चाहते हो वो ना बनने पाओ, इसलिए वो आपको परीक्षा में घेरता है, इसलिए वो टेम्पटेशन आपकी लाइफ में लेकर आता है, इसलिए वो कहता है कि आपको लूज करना चाहता है, आपको बाइबल में आपको लूज करना चाहता है, प्रेयर में आपकी सारी शक्तियां लूज करना चाहता है। लेकिन आप जब प्रभु बोझ लेते हैं, आप उस दिन से कह रहा शैतान की पावर को लूज कर देते हैं। जब आप पश्चाताप करते हैं तो उसी समय शैतान की पावर को लूज कर देते हैं। हो सकता है आपके मुंह से कोई परीक्षा में, कोई बुरी समस्या में, कहता आपके मुंह से कोई गलत बात निकल गई हो, लेकिन आज एक सुनहरी अवसर है चर्च आपके पास परमेश्वर से फिर से आशीष लेने का, परमेश्वर के पास आने का, अपनी समस्याओं का अंत करने का, कि परमेश्वर में इस समय रूत की तरह पवित्र आत्मा जी, चाहे मेरे जीवन में कुछ भी हुआ हो लेकिन उसके मुंह के वर्ड थे तेरा परमेश्वर मेरा ही परमेश्वर रहेगा। कितनी दुख आए, कितनी प्रॉब्लम आए, कितनी समस्या है, लेकिन यह परमेश्वर मेरा ही परमेश्वर रहेगा। पवित्र आत्मा ने उस रूत को वहां खड़ा किया जहां कोई नहीं जा सकता। इजराइल के धनी व्यक्ति के साथ उसकी शादी किया। मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपका घर फिर बसा सकता है। आपका तलाक हो गया होगा, आपका घर बस सकता है। हो सकता है कि आपने एक शादी की हो, 2 की हो, 4 की हो, 10 की हो, आज तक शांति ना मिला हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है वो शांति देने वाला परमेश्वर है। हो सकता है आपके ऊपर कर्जा आपने इस साल उतारा, अगले साल फिर हो गया, इस साल उतारा फिर हो गया, अगले साल उतारा फिर हो गया, लेकिन आपको शांति ना मिल रही हो, लेकिन परमेश्वर
चाहते हैं, लेकिन जब आप कहेंगे परमेश्वर मेरा परमेश्वर है, ये चाहे कर्जा हो चाहे बीमारी हो, रूत की तरह कहें मेरा तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर रहेगा, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर रहेगा। बार बार अपने मुंह से अंगीकार करें, परमेश्वर दुख आए, बीमारी आए, समस्या आए, मेरा परमेश्वर रहेगा, मैं उसी का रहूंगा, मैं उसी का हूं। क्योंकि शैतान चाहता है आपको हराना चाहता है, आपको बेकार करना चाहता है, इसलिए वो कह रहा है कि ये वो ना बनने पाए, इसलिए जाओ शैतान के दूतों और इनके ऊपर कहता है कि प्रॉब्लम्स डाल दो। इसलिए मसीह व्यक्ति के ऊपर प्रॉब्लम्स आती हैं। मैं कह रहा हूं कि आज पवित्र आत्मा चाहता है, कहता है आप बेशक कितनी परीक्षा हो लेकिन ठहरे रहो, भागो नहीं। आपकी परीक्षा में कहता है परमेश्वर एक स्वर्गदूत भेजेगा और कर आपकी समस्याओं का अंत करेगा आज यीशु मसीह के नाम में। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।